भारतीय जनता पार्टी ने बड़का गांव से श्री रोशनलाल चौधरी जी को और हजारीबाग सदर से श्री प्रदीप प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके बताइए मुझे, आप आशीर्वाद देंगे? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। योगी जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था। आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हम लोग यहाँ मत रहिए प्लीज। अभी यहाँ पर देखे तो हजारीबाग के माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी कुछ बातें कह रहे थे, और जैसे भी बीच में मुझे लगता है कि यह रामनवमी का जुलूस यहां निकले, सबों का इसी बात का इंतजार रहा होगा। मैं तो अयोध्या से प्रभु राम की पावन धरा से ही आपके बीच में आया हूं। जो लोग कहते थे, जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज वे देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है। प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान भी हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बने। राम भक्त 500 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान भी दिया। बैरियर बनने का काम कौन कर रहे थे? यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही लोग थे जो राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में बाधक थे। और जैसे ही देश की जनता जनार्दन ने निर्णय देकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता मोदी जी को देश की कमान सौंपी, मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। अरे अन्याय और अत्याचार को जन्नत कहां से मिलेगा? उसको तो जहन्नुम की ही यात्रा उसके लिए होनी है। और यह कार्य बकायदा वहां पर हुआ है।
और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे स्वप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती, 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो एक पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों, हम जगह नहीं है, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलाती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर लंबे समय तक, इंडी गठबंधन को लंबे समय तक देश के अंदर अकेले कांग्रेस को शासन करने का अवसर मिला था, उत्तर प्रदेश में भी मिला था। क्यों नहीं इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया? क्यों नहीं किया? कारण है इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी, इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, इनके एजेंडे में कहीं भी एक बेटी सुरक्षित हो, एक बहन सुरक्षित हो, एक व्यापारी सुरक्षित हो। इनके समय में जब भी कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे वह दिल्ली में रहा हो और चाहे इंडी गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपके झारखंड में हो, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान प्लान कर रहा है, माफिया हर एक जगह हावी हो गए हैं, बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है, कहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, कहीं रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है और दुस्साहस की पराकाष्ठा तब दिखती है जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस में पथराव होता है। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था, आज यूपी तो न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, समृद्धि है तो सुशासन भी है, विकास है तो विरासत का सम्मान भी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। अयोध्या कितने लोग गए? हजारीबाग से, बड़का गांव से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए?
मैं यहां के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से और श्री मनीष जायसवाल जी से कहूंगा, मनीष जी तो अयोध्या गए हैं, मैं उनसे कहूंगा थोड़ा बड़का गांव और हजारीबाग के लोगों को भी एक बार लेकर के आइए अयोध्या दर्शन कराने के लिए। लेके आइए अयोध्या और मुझे पहले फोन कर देना। अयोध्या में दर्शन की सारी व्यवस्था, वहां की व्यवस्था हम लोग अपने आप करा देंगे। देखो तो अयोध्या को, देखो तो पहले अयोध्या अब कैसी संवर गई है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने को उत्सुक है। 4 लेन की सड़कें बन गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला 500 वर्षों के अंदर विराजमान हो गए। और यही नहीं, अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जुलूस पर, किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है इसका अंजाम क्या होने वाला है। किसी बेटी पर कोई हाथ नहीं डालता है, उसे मालूम है इसका दुष्परिणाम क्या होगा। किसी बहन के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही ये गारंटी दे सकती है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने को उत्सुक हो, तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, उन स्थितियों में झारखंड का भी अधिकार बनता है कि झारखंड भी विकास की, सुशासन की और समृद्धि की योजनाओं का लाभ प्राप्त करे। घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा आवश्यक है, सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है, समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है, युवाओं के रोजगार के लिए भाजपा आवश्यक है, और बेटी और बहन के स्वावलंबन के लिए भी भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़का गांव से श्री रोशन लाल चौधरी जी को और हजारीबाग सदर से श्री प्रदीप प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके बताइए मुझे, आप आशीर्वाद देंगे? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको छठ महापर्व की भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके घरों में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।